बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है न्यूरोग्लिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है ये बेसिकली बनाया हुआ होता है टू टाइप ऑफ टिश्यूज से। उसमें एक न्यूरॉन है एंड एक उसमें न्यूरोग्लिया है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोग्लिया को। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया जो है ये हमारे साथ इसको हम आल्सो नोन एज ग्लियल सेल्स, ठीक है। सबसे पहले तो न्यूरोग्लिया जो है इसको हम ग्लियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोग्लिया जो है ये हमारे साथ अ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि हमारे साथ सपोर्ट करता है न्यूरॉन को, मेंटेनेंस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर का, और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, ये हमारे साथ नॉन न्यूरल सेल्स होते हैं। नॉन न्यूरल मतलब ये न्यूरॉन्स नहीं होते जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करता है, बल्कि ये जस्ट एज अ सपोर्टर वर्क करता है ऑफ न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, उसको मेंटेन करता है और उसका जो प्रोटेक्शन है वो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। किस तरह सपोर्ट करता है? न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद ये मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर BBB। किस तरह ये उसको मेंटेन करता है? ब्लड ब्रेन बैरियर जो है BBB ये हमारे साथ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम ब्लड। ठीक है, यहाँ पर फर्ज करें हमारे साथ कोई ब्लड वेसल्स है या ब्लड है और यहाँ पर कोई न्यूरॉन जो है वो गुजरा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान एक बैरियर प्रेजेंट होता है जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो ये इस ब्लड स्ट्रीम से सेपरेट करता है इस नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया जो है ये इस ब्लड ब्रेन बैरियर को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा न्यूरोग्लिया जो है ये प्रोटेक्शन करता है ऑफ न्यूरॉन्स। तो प्रोटेक्शन किस तरह करता है? न्यूरोग्लिया जो है ये पार्टिसिपेट करता है इम्यून सिस्टम में, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को। ठीक है, इसके बाद न्यूरोग्लिया जो है इसके हमारे साथ 4 टाइप्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। असल में इसके टोटल 6 टाइप्स है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें हमारे साथ इसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम उस 4 टाइप्स को स्टडी करते हैं। उसमें हमारे साथ फर्स्ट वन होता है एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड वन इसमें हमारे साथ होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड वन इसमें हमारे साथ होता है माइक्रोग्लिया, एंड फोर्थ वन इसमें होता है एपेंडेमल सेल्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है न्यूरोग्लिया के, लेकिन ये है असल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और जब न्यूरोग्लिया के टाइप्स हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्टडी करते हैं तो उसके फिर 2 टाइप्स है, एक श्वान सेल्स है और एक सैटेलाइट सेल्स है। उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोसाइट सेल्स को। ठीक है, एस्ट्रो जो है ये हम कहते हैं स्टार को। ठीक है, ये स्टार को कहते हैं, एंड साइट्स जो है ये हम सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्टार के शेप में सेल्स होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये एस्ट्रोसाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमारे साथ 4 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स न्यूरॉन को। ठीक है, न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करना एस्ट्रोसाइट्स का काम है। ठीक है, इसके बाद ये सपोर्ट करता है न्यूरॉन को। ये मैंने आपको पहले बताया कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना ये एस्ट्रोसाइट का काम है। इसके बाद ये एस्ट्रोसाइट जो होती है ये केमिकल इन्वायरमेंट जो न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जो भी केमिकल इन्वायरमेंट उसका होता है तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, उसको किस तरह रेगुलेट करता है केमिकल इन्वायरमेंट? इसमें हमारे साथ कोई आयंस वगैरह या वाटर या इलेक्ट्रोलाइट का रेगुलेशन करना ये हमारे साथ होता है केमिकल रेगुलेशन ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट का रेगुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये उसको रेगुलेट करता है। फर्ज करें हमारे साथ कोई सोडियम है, पोटेशियम है या क्लोरीन है, इस तरह के जो आयंस है उसका रेगुलेशन करता है, या कोई वाटर या कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का रेगुलेशन है उसके इन्वायरमेंट में, तो उसको ये एस्ट्रोसाइट जो होते हैं ये रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो एस्ट्रोसाइट है तो ये हमारे साथ हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ये सेपरेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लड स्ट्रीम से। ठीक है, तो
इसको ये BBB को मेंटेन करना जो है ये भी एस्ट्रोसाइट्स का काम है, ठीक है। सेकंड वन हमारे साथ है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होती है ये भी सेल्स होती है। साइट्स लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि साइट्स सेल्स को कहते हैं। तो ये भी सेल्स होती है जो कि माइलिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइलिन जो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होता है तो उस एक्सॉन को कवर किया होता है माइलिन शीट ने, ठीक है। तो वो माइलिन शीट जो होता है वो प्रोड्यूस होते हैं इस ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की मदद से, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल जो है ये माइलिन को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फिर न्यूरॉन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है एंड इसको इंसुलेट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन और इंसुलेट में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर फर्ज करें हमारे साथ कोई नर्व इंपल्स जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से जब ये मैसेज कैरी होता है तो यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं माइलिन शीट। तो यहाँ से ये जो एक्शन पोटेंशियल गुजरता है तो खतरा है कि इससे ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो डिस्चार्ज हो जाए और न्यूरॉन से बाहर जाए। तो यहाँ ये माइलिन शीट जो है ये इस एक्शन पोटेंशियल के जो चार्जेस होते हैं तो उसको बाहर जाने नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया इंसुलेशन। इसके बाद हमारे साथ दूसरा वन मैंने आपको कह दिया कि ये हमारे साथ न्यूरॉन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो माइलिन शीट प्रेजेंट है तो ऑलरेडी इससे हमारे साथ जाहिर होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे साथ है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया जो है ये हमारे साथ एक्ट एज इम्यून सेल्स, ठीक है। ये इम्यून सेल्स की तरह एक्ट करता है। ये हमारे साथ फर्ज करें न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द या न्यूरॉन्स में किसी तरह के भी पैथोजेंस या कोई डेब्रीज वगैरह प्रेजेंट हो तो उसको रिमूव करता है और उससे प्रोटेक्शन भी दिलवा देता है, ठीक है। फोर्थ वन हमारे साथ है एपेंडिमल सेल्स। तो एपेंडिमल सेल जो है इसने कवर किया होता है ब्रेन में जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है उसको कवर कर दिया होता है, और स्पाइनल कार्ड में जो हमारे साथ सेंट्रल कैनाल होता है तो उसको भी इस एपेंडिमल सेल्स ने कवर किया होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें हमारे साथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आते हैं तो उसके हेल्थ को मेंटेन रखता है और उसके फंक्शन को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया एपेंडिमल सेल्स का फंक्शन, ठीक है। ये हमारे साथ हो गए 4 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, बट दीज 4 टाइप्स आर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरोग्लिया के टाइप्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन उसमें हमारे साथ आता है श्वान सेल, एंड सेकंड वन इसमें हमारे साथ आता है सैटेलाइट सेल, ठीक है। तो ये है 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया बट इन PNS, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहां पर लिख देता हूं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोग्लिया के 2 टाइप्स है, श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। अब इसके हम फंक्शंस देखते हैं कि इसका नर्वस सिस्टम में क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले श्वान सेल जो है ये हमारे साथ प्रोड्यूस करता है माइलिन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है ये माइलिन को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद जो हमारे साथ न्यूरॉन होता है तो उसको प्रोटेक्शन दिलवा देता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये होता है कि ये न्यूरॉन को इंसुलेट करता है, मतलब उससे वो जो नर्व इंपल्स होता है उसका बाहर जाने का खतरा होता है तो उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये काम करता था ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ श्वान सेल जो है ये वही फंक्शन करता है जो ओलिगोडेंड्रोसाइट करते थे, ठीक है। श्वान सेल जो है ये हमारे साथ प्रोड्यूस करता है माइलिन जो कि फिर इंसुलेट करता है एंड प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन को, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ सैटेलाइट सेल्स है। सैटेलाइट सेल जो है ये हमारे साथ प्रोटेक्शन देता है, न्यूरॉनल जो सेल बॉडीज होती है उसका प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन न्यूरोग्लिया। इस लेक्चर में अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।